हेलो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग चल रहा है टी आर जैन की बुक से, हमने इसमें कंसेप्ट कर लिया था कि कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे बनाती हैं। आज मैंने आपको करवाना न्यू कंसेप्ट जिसमें मैंने आपको कैश रिजर्व रेशो बताया था कि क्या होती है, और क्रेडिट मल्टीप्लायर में आज समझाऊंगी। ठीक है बेटा, तो अब देखो कहना इन इंडिया CRR इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब देखो इंडिया में जो CRR होती है, कैश रिजर्व रेशो होती है, इज डिटरमाइन, उसको पता लगाया जाता है नॉट बाय द कमर्शियल बैंक। भी ये CRR कमर्शियल बैंक डिटरमाइन नहीं करती, ये करती है RBI फिक्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि CRR अपनी मर्जी से कोई भी बैंक नहीं रख सकती, RBI बताती है। और जो RBI इसको क्या बोलती है, CRR को RBI इसको बोलती है LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशो, जो कानूनी ज़रूरी है। हर एक पर्सन जब पैसा जमा करता है तो उसका कुछ हिस्सा बैंक के पास होना ऑलवेज ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम आम नॉर्मल बैंक्स की भाषा में बात करेंगे तो इसको RBI, इसको CRR बोलते हैं, और जब RBI बोलती है तो इसको LRR बोलती है। Also the commercial banks are received to keep the स्पेचुलेट कैश लीगली रिक्वायर्ड, यानी कि इस रिजर्व बैंक मतलब जो है, मतलब कमर्शियल बैंक, ये ज़रूरी है, उसके पास कानूनी ज़रूरी है इतना कैश पड़ा होना। बट विद द RBI, ये RBI तय करेगी कितना कैश बैंक के पास पड़ा होना चाहिए। वंस अगर हमें RBI ने नॉर्मल बैंक्स को ये बता दिया कि कैश रिजर्व रेशो कितनी है, तो हम क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। अब आप मल्टीप्लायर का मीनिंग समझो कि मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है। मल्टीप्लायर, जैसे आपको पता है ना मल्टीप्लायर से क्या बना, मल्टीप्लाई बना ना। तो मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा जमा करती हो ना, तो बैंक उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेती है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई कर दिया, आपने थोड़ा सा पैसा जमा करा, बैंक ने उससे कितना सारा क्रेडिट बना दिया, कितना सारा पैसा जो है वो बना लिया, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। थोड़ा सा जमा करो, कई गुना बैंक बना ले। तो अब देखो व्हेन द CR इज नॉन, वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लाई और द नंबर ऑफ टाइम्स। ये देखो इतनी बार जो कमर्शियल बैंक है क्रिएट करेगी पैसा, वो निकाल सकते हैं कितनी बार निकालेगी पैसा जमा करेगी, सॉरी कितने टाइम्स पैसा उससे कमाएगी। देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द फोर्थ टर्म ऑफ द इक्वेशन। ये देखो भाई आपको ना, ये फॉर्मूला होता है के, मतलब इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, के को मल्टीप्लायर बोलते हैं भाई। ठीक है, 1/CRR ऐसे हम पता कर सकते हैं। अगर CRR मान लो 10% है तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/10%। अब ये देखो 10/100 है, इसको उल्टा कर दो क्योंकि इसको मैंने खोला 1/10/100 है ना। तो अब मैंने करा 100/10, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया भाई 10। समझ में आई बात अब आपको? ठीक है, अब देखो भाई इस तरीके से मल्टीप्लायर कितना हुआ 10, यानी कि बैंक 10 गुना पैसा बनाएगी अगर बैंक ने, कमर्शियल RBI ने हमें 10% लगाया है पैसा। तो अब देखो भाई अगर RBI ने हमें 10% CRR रखने को बोला है, तो एक कमर्शियल बैंक इतने टाइम्स यानी कि 10 बार पैसा कमा लेगी उससे। अब देखो सेंट्रल बैंक क्या है, अब मैं आपको सेंट्रल बैंक समझाती हूँ। द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक, यानी कि सबसे बड़ी बैंक होती है। दैट कंट्रोल द, जैसे आप बोलते हैं ना हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल है, वो क्या करेंगे, हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि नहीं। वैसे ही एक सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक जो छोटी छोटी बैंक्स होती हैं उन सभी को कंट्रोल करते हैं। दो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, जो हमारी कंट्री में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है सभी को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। इट इज़ अ सोल एजेंसी ऑफ नोट, ये नोट छापने वाली एक एजेंसी बोल सकते हैं जो हमें नोट्स इशू करती है। कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, इकोनॉमी में जब पैसा ज़्यादा हो जाता है या पैसा कम हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना भी सेंट्रल बैंक का ही काम होता है। इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के जितने भी खाते होते हैं, हम बोलते हैं ना, कभी हम सोचते हैं कि बैंक में गवर्नमेंट का खाता कहाँ पे होगा, मोदी का खाता कहाँ पे होगा, है ना, आप सोचते हो ना। ये जो बैंक बड़े बड़े खाते होते हैं ना, गवर्नमेंट के खाते होते हैं, वो सभी इस सेंट्रल बैंक में चलते हैं। एंड मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व टू कंट्री, और कंट्री के फायदे के लिए इनको यूज़ किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और जो हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक है उसका नाम RBI है। समझ में आई बात, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब देखो बेटा सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करती है। मैंने इस वीडियो में सारे काम तो सेंट्रल बैंक के नहीं काउंट किए हैं, लेकिन मैंने 4 काम लिए हैं, बाकी के 3 काम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बेटा इनको। सबसे पहले है बैंक्स ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक को ही राइट होता है कि वो बैंक में नोट इशू कर सकती है। अब देखो ना, कुछ बच्चों के माइंड में ये होता है कि अगर सेंट्रल बैंक के पास राइट है पैसे जो है मतलब कि छापने का, तो वो कितने भी पैसे छाप सकती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मुझे पता है आधे बच्चों के माइंड में ये चीज़ होगी कि पैसे छाप दो, लोगों के हाथ में आम कर दो, गरीबी खत्म। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अगर ऐसा हुआ होता तो भारत कब का कैपिटलिस्टिक इकॉनमी बन जाता। मैं आपको एक बार मतलब किसी दिन मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि पैसा कैसे छापा जाता है और कितनी क्वांटिटी में छापा जाता है। ये डिपेंड करता है हमारी कंट्री के गोल्ड के ऊपर बेटा। ऐसे नहीं कि हम आरबीआई अपनी मर्जी से कितना भी पैसा इकोनॉमी में छाप देगी, नहीं। ये गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों का लिंक होता है, पैसे का और गोल्ड का। जो करेंसी छपेगी वो गोल्ड के हिसाब से छपेगी। ये कैसे छपेगी ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बेटा। अब देखो कहना सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ अ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट। जो सेंट्रल बैंक है कंट्री की, उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है नोट्स को इशू करने का। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसको बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक का अथॉरिटी फंक्शन। अथॉरिटी यानी कि उसके पास ही राइट है करेंसी को छापने का। दिस नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये यानी कि सेंट्रल बैंक के पास ही नोट्स को इशू करने का एक टेंडर है, ठीक है। अब देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने अभी आपको बोला कि गवर्नमेंट में जितने भी खाते होंगे वो सारे सेंट्रल बैंक में चलते हैं। सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। यानी कि गवर्नमेंट के लिए सारे काम करती है बैंकर का काम भी करती है, उसके सारे अकाउंट भी संभालती है। एजेंट का काम भी करती है, उसको जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैंडल करनी होती है वो सेंट्रल बैंक है हैंडल करती है, गवर्नमेंट की है। फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी कि एडवाइज़र का काम भी गवर्नमेंट के लिए बैंक ही करती है, सेंट्रल बैंक। ये देखो हमने तीनों काम किए हैं। एज अ बैंकर के तौर के हम देखें तो बैंक गवर्नमेंट के सारे अकाउंट मैनेज करती हैं। अगर हम एजेंट के तौर पे देखें तो वो बाय और सेल करती है सिक्योरिटीज़। ये मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है। गवर्नमेंट के बिहाफ के यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटीज़ को बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं। वो एक दलाल का काम भी करती है, एजेंट का काम भी करती है गवर्नमेंट की। अगर हम एडवाइज़र की बात करें तो एडवाइज़र के तौर पे गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ रेगुलेट करनी है मार्केट में, उन सभी को रेगुलेट करने का काम करती है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जो सेंट्रल बैंक है वो सभी बैंक्स की सबसे बड़ी बैंक है और सुपरवाइजरी यानी कि सुपरवाइजर है, सबसे ऊपरी बैंक है। अगर हम बैंकर्स के बैंक के तौर पे बात करें तो इट हैज़ ऑलमोस्ट सम रिलेशन विद बैंक इन द कंट्री ऑफ अ कमर्शियल बैंक हैज़ विद द कस्टमर। यानी कि सेंट्रल बैंक भी आम बैंकों की तरह उसी तरह काम करती है जैसे आम बैंक हमारे लिए काम करते हैं। जैसे हम उसके कस्टमर हैं आम बैंक्स के, वैसे भी सेंट्रल बैंक की कस्टमर्स कमर्शियल बैंक्स होती हैं। हम लोग वहाँ पे सेंट्रल बैंक में नहीं जा सकते, ठीक है। सेंट्रल बैंक में जाएंगी हमारी बैंक्स जिनके पास हम जाते हैं। दीज ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड इन द कंटेक्स्ट। ये देखो पहले नंबर में द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑर्डर्स देम लोन ऑफर्स देम। जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक की जो जमा है, जैसे हमारा जमा पैसा कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक की जमा पूंजी सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करती है। सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक का पैसा जमा होता है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो है वही कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी। जैसे हमें लोन कौन देता है, कमर्शियल बैंक्स, वैसे कमर्शियल बैंक्स को कौन लोन देगा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो क्लियरिंग इशू हाउस होती है। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है, मान लो ना दो बैंक्स हैं, एक ए बैंक है एक बी बैंक है। ए बैंक ने मान लो बी को चेक इशू कर दिया, बी बैंक ने मान लो ए को चेक इशू कर दिया। अब दोनों का चेक जाएगा कहाँ पे, सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस का काम करती है। फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक, इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक्स। ये देखो बैंक से एक दूसरे को जो भी चेक देंगी वो कहाँ पे क्लियर होंगे, वो क्लियर होंगे सेंट्रल बैंक में।
ठीक है। इन इट्स सुपरवाइजरी रोल, अगर हम सुपरवाइजरी रोल में बात करें तो सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शोज कॉम्प्लियंस टू इट्स डायरेक्टिव, कि सेंट्रल बैंक देखती है कि हमारे हिसाब से कमर्शियल बैंक्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही, भी उनके ऊपर मतलब एक डंडा सा रखती है। पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू CRR एंड SRR, भी जो भी उन्होंने CRR लगाई क्या बैंक्स उसको फॉलो कर रही हैं, जो भी सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं इसको, ये मैं आपको समझाऊंगी क्या होती है, कि मेरे जो लगाई उसके हिसाब से काम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ और लगा रखा और बैंक ने कुछ और लगा रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो सेंट्रल बैंक अपने टारगेट को पूरा करती है। बेटा इस वीडियो में मैंने बैंक के, सेंट्रल बैंक के ये 4 वर्क काम ही लिए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के काम जो है वो ले लूँगी सेंट्रल बैंक में। ठीक है, जल्दी मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत धीरे से समझाने वाला टॉपिक है। मैं नहीं चाहती कि आपको एक भी लाइन ऐसी निकले जो आपके ऊपर से निकले या आपको समझ ना आए बेटा। ओके, थैंक यू।